अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ हाजिर हूँ। मोहम्मद फ़ारूक। मैंने अपनी 20-22 साल ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह आटे का बहरान हुआ हो और लोग जो है वो मर रहे हों, लड़ रहे हों। एक बंदा नीचे गया है जो कि न्यूज़ आपने सुनी होगी, और वो पाँव तले रौंदा गया है और वो आखिरकार अपनी जान की बाजी आटा लेते हुए हार गया है। खुदा गारत करे, खुदा बर्बाद करे हुक्मरानों को, जिन्होंने ऐसी किल्लत बनाई, जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया इस पाकिस्तान को, इस मुल्क अज़ीम को। वो लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और गरीब जो है वो आटा लेते हुए मर रहा है। खुदा करे ऐसे हुक्मरान तबाह बर्बाद हों, और वो भी इसी तरह हों जो लड़ रहे हैं, लोग आटा लेते हुए मर रहे हैं। तो ऐसा एक किस्म का माहौल बना दिया गया है। गरीब गुर्बत में मरता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। और फिर वही हबीब जालिब साहब की शायरी सामने आ जाती है कि हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसान हैं कि सह में बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक़्सां। जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, बंदे को खुदा क्या लिखना। और वो कहते हैं, हबीब जालिब साहब का ही शेर है कि उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। उस देश में लगता है अदालत, मैं बार बार ये शेर पढ़ता हूँ, उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स अब सर पे कफन बांध के निकले, हक़ के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहरान को, इस किल्लत को कम कर दे और अच्छे हुक्मरान हमारे ऊपर नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।